2021, 2022, 2023, 2024 और ऐसे ही करते करते साल 2025 आ गया। और आप हर साल सोचते होंगे कि इस साल मैं अपनी लाइफ बदलूंगी या बदलूंगा और इस साल मैं बड़े चेंजेस लेकर आऊँगा, ये साल तो मेरा साल है नाज। और ऐसे ही करते करते हर साल गुजर जाता है और आप अपने आप को उसी स्थिति में पाते हो जिससे आप एक्चुअल में बदलने की आप कोशिश कर रहे हो या करना चाह रहे हो, राइट। तो साल 2025 में हम कैसे मेक श्योर करें कि हमारी ये आइडेंटिटी शिफ्ट या रियलिटी शिफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो अगर आपको सच में चीज़ों को बदलना है तो आप जिस तरीके से रियलिटी को परसीव कर रहे हो, जो आपकी परसेप्शन है, आपको पहले उसमें एक बदलाव लेकर आना होगा। ज़्यादातर हम जो लोग जीते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स हमें सिखाती है, वो ये है कि ये जो 3D वर्ल्ड है ये एक परमानेंट वर्ल्ड है। तो इसमें जो भी हालात पैदा हो रहे हैं वो परमानेंट है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और उसका मेन रीज़न ये भी है कि 3D वर्ल्ड में हम सेपरेशन की बात करते हैं। हमें लगता है कि जो मैं हूँ और जो मुझे चाहिए वो तो सेपरेट चीज़ें हैं, वो सेम चीज़ें नहीं हैं। लेकिन 3D का ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। यही रियलिटी, जैसे हम ये 3D को जिस लेंस से देख रहे हैं यहाँ पर, यही रियलिटी फिर एक आइडेंटिटी को जन्म देती है। और आपकी रियलिटी इसलिए शिफ्ट नहीं हो रही क्योंकि आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं हो रही। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? आपकी ईगो, आपका एवतार, ह्यूमन एवतार, आपका कैरेक्टर जिसको आप अपना नाम बोल रहे हो, आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर है, आपकी फैमिली है, आपकी एक स्टोरी लाइन है, आपका एक चाइल्डहुड ड्रीम है ना। ये सब चीज़ें, आपका करंट एवतार जो है, ये सारा जो आइडेंटिटी है आपकी, ये रियलिटी उसे क्रिएट कर रही है। तो अगर आपको इसे शिफ्ट करना है तो रियलिटी के नई डेफिनेशन को आपको डिस्कवर करना होगा। आपको स्पिरिचुअल ट्रुथ को यहाँ पर पहचानना होगा कि 3D वर्ल्ड जो है ये एक ड्रीम रियलिटी है, ये रियल रियलिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये रियल लगती है। मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उससे कोई पेन पैदा हो, तो वो रियल लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंस परसेप्शन है, हमें सेंसेस लगे हैं, हमारे पास 5 सेंसेस हैं और ये सेंसेस का काम है हर एक एक्सपीरियंस को रियल बनाना। जब भी कोई दुख हमें मिलता है तो आंसू बहते हैं, तो वो आंसू जो हैं उस रियलिटी को, उस एक्सपीरियंस को रियल बनाते हैं और वो पेन हमें रियल में, रियलिटी में महसूस होती है। लेकिन अगर आपको सच में अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करके अपने साल को, अपने टाइम को चेंज करना है तो यहाँ पर रियलिटी की नई डेफिनेशन को आपको इंट्रोड्यूस करना होगा अपनी लाइफ में। नॉन अद्वैता, नॉन डुअलिटी या अद्वैता वेदांता जो फिलॉसफी है, अगर उसको समझें तो हमारी जो मूल ऊर्जा है, जो हमारी मूल रियलिटी है, बेसिकली वो एक ऐसी ऊर्जा है जो ऑलरेडी गॉड कॉन्शियसनेस में है, जो ऑलरेडी इनलाइटेंड है, जो किसी भी चीज़ के साथ सेपरेटेड नहीं है। सेपरेशन की ऊर्जा 3D वर्ल्ड में है। हमारा रियल रूप किसी भी चीज़ के साथ सेपरेटेड नहीं है। जब हम इस कॉन्सेप्ट के साथ बैठते हैं, इसको समझते हैं, इसकी गहराइयों को समझते हैं, तो एक बिल्कुल नया वर्ल्ड हमारे लिए ओपन हो जाता है। सबसे पहले तो टाइम का जो डायमेंशन है, टाइम का डायमेंशन हमारे लिए बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम टाइम को जो परसीव करते हैं जिस तरीके से, टाइम को भी हम यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में देख रहे हैं, तो टाइम भी यहाँ पर आपका, टाइम को देखने का जो ढंग है आपका, वो चेंज हो जाएगा जैसे ही आपने यहाँ पर अपने मूल रूप को समझना शुरू कर दिया। मूल रूप अगेन क्या है कि मुझे जो चाहिए मैं उसके साथ सेपरेटेड नहीं हूँ, बल्कि मैं उसके साथ हमेशा यूनियन में हूँ। ओके और जैसे ही आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ काम करोगे, इसको सेल्फ रियलाइज करने के लिए स्पेस क्रिएट करोगे, आपको रियलिटी में वो भी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो अगर आपको अगेन अपनी रियलिटी शिफ्ट करनी है, आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी। आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए आपको रियलिटी की नई डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस करना होगा। आपको सेपरेशन को समझना होगा कि आप जिस चीज़ को सेपरेशन बोल रहे हो, जिसको आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझसे अलग है, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है यहाँ पर। इसी से ही आपका टाइम को देखने का ढंग बदलेगा। और जैसे ही टाइम को देखने का ढंग बदलता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपके लिए एक बिल्कुल नया डायमेंशन ओपन हो जाएगा जिसमें हम क्वांटम जंप की बात करते हैं, जिसमें हम टाइम को कंडेंस करने की बात करते हैं, क्वांटम इंटैंगलमेंट की बात करते हैं, यूनिफाइड फील्ड ऑफ थ्योरी जिसकी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बात की है। ये सब चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं और हम फिर खेलने लगते हैं चीज़ों के साथ।
और यही तरीका है क्रिएटर बनने का भी, जो कि हम टैरो में मैजिशियन की भी बात कर रहे हैं ना, जो वाला मेजर आर्काना मैजिशियन है, जो इन्फिनिटी में जी रहा है, ये मैजिशियन यही कर रहा है, ये अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये टाइम को समझ रहा है, इसके पास टाइम की डिफरेंट परसेप्शन है, रियलिटी की डिफरेंट परसेप्शन है। तो जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तब तक कुछ नहीं होगा। फिर चाहे कितने भी बड़े बड़े विजन बोर्ड बना लीजिए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको अपनी आइडेंटिटी को, सोचने के ढंग को आपको शिफ्ट करना होगा, और ये बहुत माइन्यूट लेवल पर शिफ्ट होती है। ओके तो जितना हो सके खुद को ये एक्सपोजर दीजिए, सीखिए, पढ़िए, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए इन चीज़ों को लेकर। कनेक्ट कीजिए उन लोगों के साथ जो इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। मेरी जो अपकमिंग वर्कशॉप ही है, जिसमें हम न्यू अर्थ अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, इसमें मैं यही इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वर्कशॉप को बनाने में मुझे 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा। साल 2024 के जो सेकेंड हाफ था, उसमें मैंने एक्चुअल में सिर्फ इसी वर्कशॉप के कॉन्टेंट पर काम किया कि मुझे कैसे इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाना है। ओके तो अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप इस वर्कशॉप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका इसमें अभी मन नहीं है तो आप अपने द्वारा भी सेल्फ स्टडी कीजिए, मैं आपको इनकरेज करती हूँ, क्योंकि साल 2025 में आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। मैं करती हूँ इस ब्लेसिंग को क्लेम आपके लिए। आप चाहे ये वर्कशॉप करें या ना करें, डजेंट मैटर, आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन आप इस साल में चेंज होने का जिम्मा उठाइए और अपने आप से ये भी कहिए कि ये पॉसिबल है। बाकी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके मैं एक चीज़ और, जो एक साइन मैं आपको देना चाहूँगी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, जो मुझे दिया गया है, प्रिज्म को ध्यान में लेकर आना। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, अगर वो आपके साथ क्लिक करे, रेजोनेट करे, तो प्रिज्म को फॉलो करना। देखना कि कहीं आपको प्रिज्म का साइन दिख रहा है। प्रिज्म की स्टडी कर सकते हो कि प्रिज्म है क्या, प्रिज्म बनता कैसे है। स्कूल में हो सकता है आपने अच्छे से पढ़ा हो इसको ऑलरेडी, लेकिन फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश करना कि ये है क्या चीज़। ओके ये आपका साइन होगा, और डेफिनेटली मैं आपके लिए इस ब्लेसिंग को क्लेम करती हूँ। और साल 2025 आपका साल है, मेरा साल है, ये भी मैं क्लेम करती हूँ। ओके तो खुश रहिए, सुखी रहिए, और सबकी जय हो, सबका मंगल हो।